हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट टू, जिसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। बी एंड सी टुगेदर टेक 24 डेज फॉर द सेम वर्क। यानी कि उसी काम करने में बी और सी को कितना समय लगता है? 24 दिन लगते हैं। आगे आपको बोला गया है जब ए और सी मिलकर काम करते हैं तो सी काम करने में 36 डेज लगते हैं। तो बताइए अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने हमेशा एक बात बोली, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसका नोट डाउन कर लीजिए। ए और भी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 डेज में कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। जब बी और सी करेंगे तो कितना समय लेंगे? 24 डेज। तो यहाँ लिखते हैं बी और सी किसी काम को करने में 24 डेज ले लेते हैं। जब ए और सी मिलकर करेंगे उसी काम को तो कितना समय लेंगे? 36 डेज ले लेंगे। तो ये 36 डेज हो गया। कुछ ही गिवन है। ये क्या गिवन है? आपको टाइम गिवन है। अब तीनों का एलसीएम मिलो ताकि हमको क्या मिल सके? टोटल वर्क मिल सके। तो 18, 24 एंड 36 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क। तो मुझे लग रहा है तीनों नंबर 6 की टेबल में आते हैं, तो एक बार 6 को उठा लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। उसके बाद में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 4 का 4 रह गया। देन उसके बाद में 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, और फिर अगेन 2 से 1 1 1। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6, 12 इंटू 6, 12 6 कितना होता है? 72 होता है। तो 72 कॉमन नंबर आ गया जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क को। नाउ बारी है एफिशिएंसी निकालने की। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी यदि आपको निकालना है टोटल वर्क में, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे यानी कि टाइम से। तो टोटल वर्क तुम्हारे पास गिवन है 72। नाउ टाइम गिवन है 18 डेज। तो यहां पर हमने 18 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 18 4 जा 72। उसके बाद गिवन है 72 में 24 का डिवाइड लगाने 24 3 जा 72 होता है। सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। और 36 की टेबल में 72 टू टाइम्स आता है, 36 2 जा 72। अब आप देखोगे एबीसी की यदि हम एफिशिएंसी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 9 हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 हो गया। लेकिन सोचने वाली एक बात यहाँ पर यह है कि हमें 2 बार ए देखने को मिल रहा है, 2 बार बी देखने को मिल रहा है, 2 बार सी देखने को मिल रहा है, लेकिन तीनों को दो दो बार देखा जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी, कुछ ये बनेगा। तो यहां पर एक चीज बन गई। अब हमें एबीसी का एफिशिएंसी यदि निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ जाएगा? तो डिवाइड में जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 9 डिवाइड बाई 2 करें तो 9 का हाफ कितना हो जाता है? तो 9 का हाफ हो जाएगा 4.5। यानी कि 9/2 करोगे तो 4.5 मिलेगा। तो एबीसी का जो एफिशिएंसी निकल करके आ गया वो हो जाएगा 4.5। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है ना? अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला था? टोटल वर्क जो भी है कितना है? वैसे हमारा टोटल वर्क 72 है। इसे किसको करना है? इन तीनों को मिलकर करना। लिखा हो ना, ऑल ऑफ देम कंप्लीट वर्क टुगेदर। तो ए प्लस बी प्लस सी अपने अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? 4.5 है। कुछ ये इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। पॉइंट यदि हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपके सामने है गिवन है 720/45 गिवन है। ये 9 से 5 टाइम, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72 और 0 का 0। फिर डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है। तो 5 1 जा 5, बच गए 3, 5 6 जा 30। तो 16 डेज में ये तीनों मिल करके इस पूरे काम को खत्म कर देंगे। तो 16 डे विल बी द आंसर। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आपको? उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ चुका होगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि बताओ अकेला ए इस पूरे काम के दिन में कर सकता था? टोटल वर्क डिवाइड बाई ए, टोटल वर्क डिवाइड बाई बी, टोटल वर्क डिवाइड बाई सी। अगर इंडिविजुअल की बात कर लेता तब आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते? मुझे आपसे फिलहाल के लिए केवल इतना ही जानना है। अब देखो यहां से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं ऐसे हटा लेता हूं। जो जो हटता है उसको हटा लेते हैं पहले हम। चलो जी। तो एक बात ये होगी, फिलहाल के लिए इसका आंसर 16 डेज आपको पता है। अब देखो अगर आपसे बोलते कि अकेला ए इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी और सी का एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा तो मुझे किसका एफिशिएंसी मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी।
एबीसी की एफिशिएंसी कितनी निकाली आपने? 4.5 निकाली है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी गिवन है? 3 गिवन है। तो यदि आप 4.5 में से 3 को लेस कर दोगे तो आपको एक एफिशिएंसी कितना मिल जाएगा? 1.5 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय ए जब हम करते हैं तो टोटल वर्क 72 था। अगर बोलता अकेला ए इस काम को कितने दिन में करता है तो 1.5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आपसे अगर एग्जाम में बोलता है अकेला भी इस पूरे काम को कितने टाइम में कर सकता था तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? एबीसी की एफिशिएंसी में से किसकी एफिशिएंसी को लेस कर देते हैं? ए और सी की एफिशिएंसी को। ए और सी की एफिशिएंसी को लेस कर देते हैं। तो एबीसी की क्षमता कितनी गिवन थी? 4.5 गिवन थी। ए और सी की क्षमता कितनी गिवन है? ये रही यहाँ पे। तो ए और सी की क्षमता है 2। तो 4.5 में से 2 को लेस करोगे यू विल गेट 2.5। तो ये किसकी एफिशिएंसी हो गई? बी की हो गई। तो आप क्या करते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय बी, और टोटल वर्क कितना था? 72 था, और बी की एफिशिएंसी कितनी है इंडिविजुअल की? 2.5। इससे डिवाइड कर दे तो आपको यहाँ से समझ आता है कि बी अकेला इस पूरे काम को कितने समय में कर सकता था। अच्छा, अगर सी के रिगार्डिंग पूछ लेता तो तब क्या करते हैं? तब आप ये करते कि एबीसी की क्षमता में से हम लेस कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी को। ठीक है जी। तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना हमारे पास में? आपको पता 4.5 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना गिवन है? 4 है। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4.5 में से 4 गए तो 0.5। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इंडिविजुअल की मैंने आपको एफिशिएंसी भी निकालना सिखा दी, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कुछ यही पूछने वाला है। ठीक है जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नो, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो इस बार क्वेश्चन में वही पूछ लिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इस बार तीनों को मिलकर नहीं करना है, इस बार अकेले बी को बताना है कि कितने समय में अकेला काम को पूरा कर सकता है। तो पुराना वाला फंडा मैं चाहता हूं, अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर देंगे और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जहां अटक जाओ वहां वीडियो को प्ले करो और देखो सर ने कैसे किया, कहां पर अटक गए थे, कौन सी आपने गलती की है। अगर आपने मुझसे पहले आंसर निकाल दिया है तो मान के चलो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया और वो कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को मिलकर के 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को करते तो उनको समय लगता है 30 डेज का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। 15, 20 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 15, 20, 30 की यदि हम बात करें तो 5 के टेबल में तीनों आते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 का 4 आ गया। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक बार 2 और चाहिए होगा मुझे, तो ये 1 1 आ गया। तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। तो 60 जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा टाइम गिवन है। अब एफिशिएंसी निकालना तो मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वर्क में हम टाइम को डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना गिवन था? 60 गिवन था। ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम कितना गिवन है? 15। सॉल्व करोगे तो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे भी ये भी डिपेंड करता है आपको टेबल्स कितने याद है, कहां तक याद है, नहीं याद है तो सीखने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ का पेपर क्वालिफाई करना है। 60 की टेबल 15 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 4 बार आता है, यानी कितनी बार डिवाइड होता है? 20 की टेबल में 60 कितनी बार? 3 टाइम्स। 30 की टेबल में 60 कितनी बार? 2 टाइम्स। तो तीनों का एफिशिएंसी निकाल दिया। तो मैंने क्या देखा? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 आ गई। लेकिन ये भी देखा 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, तो इन सबको मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी। तो ए बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 डिवाइड बाई 2, जो कि कितना होता है? 9 डिवाइड बाई 2 9 का हो जाएगा 4.5। तो एबीसी का एफिशिएंसी 4.5 आ गया, क्योंकि हमने पहले सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आया था? एबीसी का एफिशिएंसी 4.5 था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है? अकेला बी इस काम को कितने समय में कर सकता है। अगर अकेले बी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से मैं किसकी एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा? ए प्लस सी का एफिशिएंसी को लेस कर दूंगा। तो एबीसी की क्षमता कितनी है? 4.5 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये हमें गिवन है 2। तो 4.5 में से 2 को लेस कर दीजिए, यू विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ बी। 4.5 में से 2 को लेस कर दो, आपको मिल जाएगा 2.5, यानी कि 2.5। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि टोटल वर्क को अकेला बी करेगा तो कितने समय में करेगा, तो कुल कार्य कितना था? टोटल वर्क था कितना? ये था हमारे पास में 60। डिवाइड बाय बी करे तो कितना हो जाएगा? 2.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर आएगा 0। 25 2 50,
आगे गए 10, 25 फोर जा 100, तो 24 दिनों में कुल कार्य पूरा हो जाएगा। तो 24 days विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। होप सो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से होगा, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सेम वही, पहले बी की बात करते, अब सी की बात कर ली। ए और बी किसी काम को 10 days में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 12 days में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर उसको 15 दिन में कर रहे हैं। तो अकेला सी कितने टाइम में पूरा करेगा? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये आप इस तरह के सॉल्व करोगे। हालांकि यहाँ पे डेटाज अलग है, लेकिन आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। ए और मिलकर काम कितने टाइम में करते हैं, तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करो इन तीनों टाइम से टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क की हेल्प से आप टाइम और टोटल वर्क को यूटिलाइज करो तो आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी। देन एबीसी की क्षमता कितनी आ जाएगी, जो भी हो यहाँ पे लिख देना। अब एबीसी की क्षमता में से आप ए और बी की क्षमता को लेस कर दोगे तो आपको सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो भी होगा टोटल वर्क को डिवाइड कर देना सी से, देन यू विल गेट द आंसर। होप सो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम फोकस करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया सोना एंड मोना कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 एंड 50 डे रेस्पेक्टिवली। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये सोना है, ये मोना है। सोना किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि मोना उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। मैंने अभी इन्फॉर्मेशन केवल यहीं तक रीड करी है, यहीं रुक जाएंगे हम। आगे क्वेश्चन ने बोला है हमें, ये तो गिवन था टाइम, ये टाइम गिवन है तो अब क्या निकालेंगे, ऐसे हम एफिशिएंसी निकालेंगे जो हमारा पुराना वाला मेथड था। तो 40/50 गिवन था, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 4/5। इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 5/4। तो सोना का एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और मोना का एफिशिएंसी आ जाएगा 4। यहां तक इससे कुछ कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, नहीं है? एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट टोटल वर्क। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20, एक जीरो और था तो 200 टोटल वर्क है। क्या टोटल वर्क यहाँ से भी सही मिल रहा है? अगर मेरी एफिशिएंसी सही है तो मेरा टोटल वर्क जो ऊपर मिला वही नीचे से मिलना चाहिए। 5 into 4 करूंगा फिर से मिलेगा 20, जीरो का जीरो। तो टोटल वर्क हमें मिल चुका है। नाउ अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, साथ में काम करना स्टार्ट किया। बट मोना लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days, लेकिन मोना ने काम छोड़ दिया 10 दिनों के बाद। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि टोटल वर्क जो भी था इन्होंने, सोना और मोना ने मिलकर काम किया, लेकिन कब तक किया? 10 दिनों तक कर दिया। उसके बाद में जो मोना है वो काम छोड़ के चली जाती है, उसके उस रिमेनिंग वर्क को कौन पूरा करेगी? सोना करेगी। तो क्वेश्चन में इस बार कुछ नया चेंज ये देखने को मिलेगा। तो चलो इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई थी, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी थी। तो चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बनाए। चलिए, तो ये चीजें बेसिक हम देख चुके थे, क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेशली जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, सोना और मोना मिलके अगर इन्होंने काम किया तो कितने दिनों तक किया? तो क्वेश्चन ने क्या बताया, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट मोना लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days। तो यानी कि इन्होंने साथ मिलकर जो काम किया होगा 10 दिनों तक किया होगा। टोटल काम 200 यूनिट करना है सपोज, तो 10 दिनों में कितने यूनिट वर्क कर लिया होगा? तो सोना का एफिशिएंसी तो है 5 और मोना का एफिशिएंसी है 4। ठीक है, तो 5 + 4 यानी कि 9 की स्पीड से वर्क हुआ होगा। कब तक हुआ? 10 दिनों तक काम किया इन्होंने, यानी कि 9 की स्पीड से काम किया 10 दिनों तक। तो टोटल कितना काम कर लिया होगा 10 days में? 90 यूनिट वर्क पूरा कर लिया। सपोज करो 200 यूनिट काम करना था, उसमें से 90 यूनिट वर्क पूरा हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 200 में से 90 को लेस करोगे यू विल गेट 110। तो 100 यूनिट काम करना अभी भी क्या है? शेष है, अभी भी क्या है? रिमेनिंग है। अब देखो काम छोड़ के कौन गई है? मोना लेफ्ट द वर्क, मोना काम छोड़ के चली गई, तो इस काम को कौन करेगी? सोना करेगी। और सोना का एफिशिएंसी कितना गिवन है? सोना का एफिशिएंसी गिवन है 5, तो यानी कि 5 की स्पीड से काम होगा। तो टोटल जो वर्क बचा हमारे पास या सोना के लिए रिमेनिंग जो वर्क बचा है वो है 110 यूनिट, जिसको करेगी सोना। और सोना की जो एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ये मैंने ऑब्लिक 5 से लगाया क्योंकि सोना लिखो या 5 लिखो एक ही बात है। तो 5 × 2 = 10, 1 आगे चला गया, फिर से 5 × 2 = 10, तो ये सॉल्व हो गया। तो 22 दिन लग जाएंगे सोना को अकेले इस काम को या शेष इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो 22 days विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर मूव ऑन करते हैं यहाँ से। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रानू एंड भानु कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन को मैंने केवल यहां तक पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये रानू है, ये भानु है। रानू किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भानु उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो मुझे क्या गिवन है? टाइम गिवन है। टाइम गिवन है तो मैं एफिशिएंसी पता लगा सकता हूँ।
एफिशिएंसी की हेल्प से मैं एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अभी केवल हमने इतना ही रीड किया, तो 12/15 था। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4/5 है। 4/5 को जब मैं इनवर्स कर दूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। दिस इज द टाइम, टाइम को इनवर्स कर देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो रानू का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, भानु का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। टोटल वर्क निकाल देंगे, अगर एफिशिएंसी सही है तो दोनों से हमारा टोटल वर्क सेम मिलना चाहिए। 12 × 5 करोगे तो 60 मिलेगा, 15 × 4 करोगे तो भी क्या मिल रहा है, 60 मिलेगा। यानी कि हमारी एफिशिएंसी भी सही है और टोटल वर्क भी हमारा करेक्ट आ चुका है, क्योंकि दोनों से सेम ही मिलता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन कहता है रानू वर्कड फॉर 4 डेज इन द बिगनिंग। अब देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि इन्होंने मिलके काम करना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन केवल बोला है रानू ने 4 दिन काम किया। तो मैं लिख लेता हूं, रानू ने 4 दिन तक ही काम किया। क्या आपको पता है रानू ने 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? क्या आपको पता है रानू का एफिशिएंसी कितना है? यस बिल्कुल पता है, रानू की जो एफिशिएंसी है वो है 5। और अगर इसने लगातार 5 की स्पीड से एक दिन में अगर 5 यूनिट वर्क कर सकती कोई दिक्कत नहीं, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेगी? तो 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। तो 60 में से 20 को लेस कर देंगे तो कितना वर्क रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग वर्क बचा 40। तो रानू ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद में उसने काम को छोड़ दिया। देन इन हाउ मेनी डेज भानु अलोन विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क या रिमेनिंग वर्क? तो बताइए जो रिमेनिंग वर्क है, अगर इसको अकेले को भानु करे तो कितने समय में कर लेगी? भानु का एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 40/4 कर दोगे, यू विल गेट द आंसर 10 डेज। तो 10 दिनों में शेष कार्य भी पूरा हो जाएगा, किसके द्वारा, भानु के द्वारा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।